लहराएंगे यह तिरंगा झंडा। नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। आन देश की शान, देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान है। तीन रंग का वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है। अरे वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान है। अरे यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। अरे तीन रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तीन रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। मैं उनको अपना शब्द चढ़ाता हूँ। अरे हिंद जिनकी शान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था, मजहब हिंदुस्तान था। अरे रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर। हिंद की नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। देशभक्ति की जज्बा लहू में अंगारे थे। अरे आज तुम्हारे तप के आगे दुनिया के सूरज हारे थे। जब फौलादी जिस्म तुम्हारा तूफानों से टकराता था, विश्व व्योम में अमर तिरंगा स्वाभिमान से लहराता था, स्वाभिमान से लहराता था। दोस्तों, आजादी की अब 75वां वर्ष, जो हमारी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, मैं कुछ पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ। मैं भारत माँ की संतान, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के, मैं अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, पुरुषों की अंगुली थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब इंसानों ने समय को दिन और तारीख में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हो गया था, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को तो 3400 साल हुए हैं, फिर आप 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करते हो? क्या जवाब दो इन इतिहासकारों को जो 3500 साल का अवशेष तो उन्हें दिखता है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके उस अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखते हैं। 7000 वर्ष पूर्व सरयू नदी की तट पर सूर्य को अर्घ देते हुए भगवान राम के पद चिन्ह नहीं दिखाई देते, और 8000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद के द्वारा रची हुई ऋचाएं उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। अरे आज जो मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ, अनेक जनपदों में बटा हुआ, फिर तक्षशिला में जन्मे मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से अखंड राष्ट्र बनने का मेरा मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा के तले सिमट गए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक जोड़ दिया था। मुझे गर्व होता है और उसके आगे, लेकिन अशोक ने अपने दादा अशोक की वीरता, अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध था। अशोक ने मेरी बाजू कश्मीर से लेकर अशोक ने मेरी बाजू कश्मीर से लेकर ईरान तक खोल दिया था। भौगोलिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था। एक तरफ मेरी हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी तरफ मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। मैं फिर कई सदियां बीत गई, मैं समय की धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल देंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, एक हाथ से कर्म करोगे तो दूसरे हाथ में फल अवश्य होगी। मैं कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। लोग मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। हमारी चमक
सुदूर देश में बैठे उन लुटेरे एवं आक्रमणकारियों को लुभाने लगा। अरब महमूद तुर्क तैमूर मंगोल ने घोड़े पर चढ़कर मेरे यहाँ आए, धूल उड़ाते हुए मेरे यहाँ आए। मेरे मंदिरों को तोड़कर उन तिजोरियों में रखे हुए सोने को चुरा ले गए। मेरे धर्म ग्रंथ जला दिए, मेरे इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों से चोट खाता रहा, लेकिन अतिथि देवो भव मैं दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुंदर पार से आए उन अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हो गया। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर बैठकर नाक रगड़ने वाले उन घोड़े अचानक राज सत्ता के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया के द्वारा भेजी हुई बेड़ियां मुझे इस कदर जकड़ लिया, मेरी रक्त शिराएं पीड़ाएं से करा उठी। अनगिनत रक्त शिराएं मेरी पीड़ाएं से करा उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ और कितनी बार हमारा स्वाभिमान लूटा। लेकिन हमने भी ऐसे लाल पैदा किए जिन्होंने रंग दे बसंती गाकर मेरे लिए फांसी के फंदों पर झूल गया। मैंने ऐसी बेटियां जन्मी थी जिन्होंने दुधमुए बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उन लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्टल लेकर अनगिनत राइफलों से जा भिड़ी, और जब इस पिस्टल में एक गोली बची तो उन्होंने वंदे मातरम गाकर भारत मां की चरणों में शहीद हो गया। बलिदानियों के रक्त से भींगा हुआ मेरी वादियां हैं। जो हाथ मेरी तरफ बढ़े मेरे वीरों ने उसे काट कर फेंक दिए। जो आंख मुझ पर उठी बुझ गई हमेशा के लिए। बलिदानियों के रक्त से भींगा हुआ मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे शहीदों की समाधियां हैं, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। अंत में दोस्तों, पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो। अरे सूल पीछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीव काट लो पिल्लों को जो देशद्रोह की बात करे, जो देशद्रोह की बात करे। हिंद की जय घोष चारों ओर है। अरे धन त्रिवेदी गर्जना का दौर भी घनघोर है। अरे क्या गजब दीवानगी है, क्या गजब उन्माद है। अरे पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद है, पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद है। जिंदगी पर मौत के ही दस्तखत है। अरे सार तो अंजाम पर निर्भर करेगा। जो तिरंगा ओढ़ लेगा वीरता से, नित्य उसकी आरती अंबर करेगा। अरे शीश पर जिसके सदा माटी वतन की, खून में तूफान जैसी है रवानी। अरे वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गई अपनी कहानी, जो लहू से